आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रिजर्वेशन के मामले पर आगा रहुल्ला मेहदी का हुकूमत पर इल्जाम, बोले रिपोर्ट के असल स्टेक होल्डर्स को किया गया नजरअंदाज। अगर मैं आवाज उठाऊं तो कहा जाता है कि मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से हुकूमत की उस सब कमेटी पर सख्त इल्जाम लगाया गया है जो कि रिजर्वेशन के रैशनलाइजेशन के मसले पर काम कर रही है। उनका ये कहना है कि यह कमेटी असल स्टेक होल्डर से मशवरे के बगैर ही पूरी राजदारी यानी सीक्रेसी के साथ ही काम कर रही है। रहुल्ला की जानिब से कहा गया कि ना किसी सीनियर लीडर के साथ मशवरा किया गया है और ना ही उन लोगों को जोड़ा गया है जो कि इस प्रोसेस से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी ने कभी भी असल स्टेक होल्डर से बात नहीं की है। मुझे नहीं मालूम कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और किससे मशवरा हुआ है। उन्होंने बताया कि सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ, जो कि खुद एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर भी हैं, उनको भी कमेटी से कंसल्ट नहीं किया गया। रहुल्ला ने कहा कि मैंने खुद मियां अल्ताफ से बात की थी। उन्होंने कहा है कि उनसे किसी ने रुजू नहीं किया। आगा रहुल्ला की जानिब से कमेटी पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उसने अपनी रिपोर्ट मैंडेटेड 6 महीने के अंदर सबमिट नहीं की है। उन्होंने बयान में कहा 6 महीने बीत गए, रिपोर्ट का कोई पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल उठाना शुरू किया अचानक कहा गया कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और किससे सलाह ली गई है। उन्होंने ये भी शिकायत की है कि जब वो पार्टी के अंदर सवाल उठाते हैं तो उन्हें पार्टी एंटी पार्टी करार दे देती है। उन्होंने कहा जब मैं बात करता हूं तो कहा जाता है कि मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं। ये अजीब बात है, पार्टी के अंदर जवाबदेही मांगना बगावत नहीं होती। आगा रहुल्ला की जानिब से यह भी दावा किया गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शुरू में बड़गाम बाई इलेक्शंस के लिए आगा महमूद को टिकट देने के हक में नहीं थे। उनका ये मानना था कि महमूद एक कमजोर उम्मीदवार है, लेकिन रहुल्ला ने कहा कि मैंने उनसे सबसे पहले लोगों में था जिन्होंने मैं आगा महमूद के टिकट के लिए सपोर्ट किया था। रहुल्ला के मुताबिक पूरा प्रोसेस न सिर्फ राजदारी से हुआ है बल्कि असल आवाज जो लोग वाकई मुतासिर हुए थे उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। उन्होंने मांग की है कि कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए ताकि आवाम जाने कि इस रैशनलाइजेशन के नाम पर असल में क्या तैयार किया गया है। बड़गाम के लोगों ने वफा की लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बड़गाम के लोगों से आज खिताब करते हुए कहा कि उनका मकसद यहाँ सिर्फ वोट मांगना नहीं बल्कि लोगों के असली मसाइल समझना है। उन्होंने बयान में कहा कि मैंने बड़गाम के लोगों से खुद पूछा है कि अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1977 से बार बार जिता रहे हो तो आपको बदले में आखिर क्या मिला। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जब वो बड़गाम पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी पानी की टंकी बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी औरतें अभी बकेट से और डब्बों में पानी भरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा यह सोचने वाली बात है कि जब बड़गाम से एक वजीर आला को चुना गया है तो फिर भी उसने अपने ही इलाके को नजरअंदाज करके सिर्फ गांदरबल पर ही फोकस किया। इल्तिजा मुफ्ती ने अफसोस जताते हुए कहा है कि बड़गाम के लोगों ने सालों तक वफादारी दिखाई लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ नाउमीदी मिली है। उन्होंने आखिर में कहा कि अब बड़गाम के लोग सिर्फ आगा मुंतजिर को ही अपनी सच्चाई वाली आवाज और उम्मीद समझते हैं। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आगे ये भी कहा गया कि मैं उम्मीद करूंगी कि हमारी हुकूमत में MLAs और खासतौर पर काबीना वजीर सिर्फ सही तरह से बर्ताव करेंगे, क्योंकि सकीना इत्तू लोगों को धमका रही हैं कि लोग वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हक में दें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तदार में है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक मिनिस्टर को अपने ओहदे के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए और इतना बर्दाश्त करने के बाद अब बड़गाम के लोगों को ये हक है कि वो अपना कोई और रहनुमा चुन लें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी ने रियासती हैसियत की बहाली पर मरकजी हुकूमत से अवाम के मैंडेट के एहतराम करने की अपील की। साथ ही कहा कि स्टेटहुड वापस करना है बेहद जरूरी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए हुए मैंडेट का एहतराम करें और स्टेटहुड वापस करें जैसा उनसे वादा किया गया था। नासिर असलम वानी ने कहा पहले एक मुकम्मल अपोजिशन होती थी लेकिन अब एक नॉन इलेक्टेड अपोजिशन बनी हुई है जो कहती है कि हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं। ये इख्तियार हमें दस्तूर ने दिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस दफा उमर अब्दुल्ला की क़ियादत पर सबसे बड़ा मैंडेट दिया और अब वक्त है कि इस मैंडेट का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट इसलिए दिया है क्योंकि उनसे रियासती हैसियत की बहाली का वादा किया गया था, अब वो वादा पूरा होना चाहिए। वानी ने यह भी कहा कई तरक्याती प्रोजेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के बाद से रुक गए हैं और श्रीनगर शहर को मुख्तलिफ हुकूमतों ने नजरअंदाज किया क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मरकज माना जाता है। हर हुकूमत ने श्रीनगर के मसाइल को इग्नोर किया लेकिन अब ये तमाम मसाइल लीडरशिप के मुताले में है। उन्होंने बताया है कि जब से उमर अब्दुल्ला ने दोबारा वज़ीर आला का ओहदा संभाला है उन्होंने रुके हुए और चल रहे कामों का जायजा लिया है। वानी की जानिब से कहा गया कमरवाड़ी ब्रिज जो 14 साल से अधूरा था अब आखिरकार इनॉग्रेट हो गया।
मानी ने कहा सिर्फ स्मार्ट सिटी सोचने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी मिलकर श्रीनगर को एक नई सूरत देने के लिए काम कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान का जवाब देते हुए वानी ने कहा सब हमें नसीहत देने आए हैं लेकिन खुद नहीं सोचते कि उन्होंने क्या किया है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे वही अब बाद में उनसे हाथ मिला लेते हैं। इसी सियासत ने आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे और रियासती हैसियत को भी छीन लिया है, उसका रास्ता भी खोल दिया था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तफरीक पैदा करने वाली सियासत से दूरी बनाई रखी है। बयान में कहा कि हम इन लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। वज़ारत दाखिला के साथ लद्दाख के हवाले से दोबारा मुज़ाकरात के अगले दौर से कबल ताज़ा मसवादा तलब किया गया है। LAB और KDA मिलकर तैयार करेंगे मुश्तरका दस्तावेज। लद्दाख अपेक्स बॉडी यानी LAB के को चेयरमैन शेरिंग दोरजे की जानिब से तस्दीक की गई है कि बॉडी का एक अहम इजलास ले में इतवार को हुआ है जिसमें नए ड्राफ्ट के पॉइंट्स पर गौर व फिक्र किया गया। ये ड्राफ्ट LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों के मुश्तरका मौक़िफ़ को दर्शाएगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि LAB इस वक्त ड्राफ्ट पर काम कर रही है। आज ले में हमने तमाम पॉइंट्स पर बात की है और उन्हें फाइनलाइज करने की कोशिश की गई है। हम अब KDA से भी आगे राय लेंगे, उसके बाद दोनों तंजीमें मिलकर एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार करेंगी। उनका ये कहना था कि डॉक्यूमेंट दोनों प्लेटफॉर्म्स ले और करगिल की आवाम की मुश्तरका आवाज़ होगा। इसमें हर पॉइंट पर गौर करके फाइनल फैसला किया जाएगा। उसके बाद इस ड्राफ्ट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पेश किया जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ड्राफ्ट की तफसीलात शेयर करने से इनकार किया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये उन तमाम की पॉइंट्स को शामिल करेगा जो कि दोनों ग्रुप साल 2019 में लद्दाख के UT बनने के बाद से उठाते आए हैं। इन मुतालबात में शामिल है लद्दाख के लिए रियासती हैसियत की बहाली, छठे स्केड्यूल के जरिए दस्तूरी और माहौलियाती हिफाजत, अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम और मकामी हुकूमत में ज़्यादा नुमाइंदगी। MHA ने ये ड्राफ्ट उस वक्त मांगा जब लद्दाख में सितंबर 24 के हंगामाई वाक़े के बाद तनाव बढ़ गया था। उस दिन स्टेटहुड सपोर्टर्स के एक प्रोटेस्ट मार्च के दौरान हंगामा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हुए। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का बिहार में वज़ीर आज़म मोदी पर हमला, बोले ट्रंप से डरने वाले मोदी अंबानी और अडानी के रिमोट से भी चलते हैं। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से इतवार के दिन बिहार के बेगूसराय में एक जनसभा को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी जी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं और उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी का रिमोट कंट्रोल से चलने वाला भी कहा। राहुल गांधी ने कहा सिर्फ छाती बड़ी होने से आदमी मजबूत नहीं होता। महात्मा गांधी को देखिए, उनका जिस्म नाजुक था लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से जैसे सुपर पावर से लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा मोदी जी 56 इंच की छाती का दावा करते हैं, लेकिन जब ट्रंप का फोन आया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो उन्हें पैनिक अटैक हो गया। 2 दिन में ही पाकिस्तान के साथ जंग खत्म कर दी गई। मोदी सिर्फ ट्रंप से नहीं डरते बल्कि अंबानी और अडानी के रिमोट से भी चल रही हैं। उन्होंने दोबारा कहा ऑपरेशन सिंदूर चालू था, ट्रंप का फोन आया और मोदी जी डर गए। ट्रंप ने कहा ये सिंदूर बंद करो और 2 दिन के अंदर ही मोदी जी ने सब कुछ रोक दिया। राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी का इंदिरा गांधी से मुकाबला करते हुए कहा गया 1971 में जब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकाया था तो उन्होंने डरने के बजाय फैसला कर दिया, लेकिन मोदी जी में वो जज्बा है ही नहीं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।